आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। 13वां अध्याय। भगवान ने कहा, हे कौन्ते, यह मनुष्य देह एक क्षेत्र आत्मा का निवास स्थान कहा जाता है। इस क्षेत्र को जो जानता है उस साक्षी और तत्वदर्शी तेजस्वी यज्ञ कहते हैं। हे भारत, सब शरीरों में विद्यमान मुझको भी तू तेज्य जान। क्षेत्र और तेजज्ञ का जो ज्ञान है, देह और आत्मा की विभिन्नता का जो ज्ञान है, मेरे मत में वही ज्ञान है। वह क्षेत्र है जैसा है जिसका विकार वाला है, जिससे है, और वह क्षेत्र यज्ञ जो है तथा जिस प्रभाव वाला है, वह संक्षेप से तू मुझसे श्रवण कर। बहुधा ऋषियों ने पृथक पृथक नानाविध शब्दों द्वारा, निश्चित उदाहरणों और युक्ति युक्त ब्रह्मसूचक पदों द्वारा इसको गाया है। महाभूत, अहंकार, बुद्धि और इस प्रकार कारण शरीर, मन सहित 10 इंद्रियों और इंद्रियों के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, सबका संघात देह, परस्पर कर्षण, चेतन शक्ति और धैर्य, यह विकारों सहित क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। ऊपर कहे जिन पदार्थों को और गुणों को क्षेत्र कहा है, वे आत्मा के साथ संजीव है, चित्त वृत्तियों के आधार है और शरीर में उन्हीं द्वारा आत्मा की शक्ति का प्रकाश होता है। क्षेत्र यज्ञ के ज्ञान को वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, अमापन, अद्भुतता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुजनों की सेवा, पवित्रता, स्थिरता, अपने आप का वशीकार, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य और इसी प्रकार अहंकार रहितपन और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि, दुख और दोषों को देखना, इनके होने को अश्मयाम्बी जानना, कर्मों के फलों में ना फंसना, पुत्र, स्त्री और ग्रह आदिकों में मोह का ना होना, इष्ट निष्ठ की प्राप्ति का सदा समचित्रपन और मुझमें अनन्य भाव से व्यभिचारिणी भक्ति, एकांत स्थान का सेवन, जन समूह के उपरामपन, आत्मज्ञान में स्थिरपन और वस्तुओं के वास्तविक ज्ञान के आशय को समझना, ऐसा यह ज्ञान कहा है। इससे विपरीत है वह अज्ञान है। इन्हीं भावों का उल्ट अज्ञान कहा जाता है, जो जानने योग्य है, जिसे जानकर जन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वह अब मैं कथन करूंगा। वह अनादि परम ब्रह्मा है, वह सत असत नहीं कहा जा सकता, वह अपेक्ष रहित है, वह सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर से आंख, सिर, मुख रूप है, सब ओर से कर्णवान है और लोक में यह सब कुछ को व्याप्त करके विद्यमान है, सर्वशक्तिमान, निरपेक्ष, सुमर्थ और सर्वज्ञ है। उसमें सब इंद्रियों के गुणों का आवास, प्रकाश व शक्ति है, परंतु वह सब इंद्रियों से रहित है, लिप्त है, सबका पालन करता है, प्रकृति के गुणों का भोगने वाला पालक नियंता है, सब भूतों के भीतर बाहर वह विद्यमान है, गतिमान है और सर्वरूप के स्थिर भी है, सूक्ष्म होने से अवज्ञ है, जाना नहीं जाता, वह अज्ञानियों से दूर है और आत्मदर्शियों के परम समीप है। वह सब भूतों में एक आत्मसत्ता से रहता हुआ भी बटे हुए की भांति स्थिर है, भूतों का पालक है, वह जानने योग्य है, संहारक और उत्पादक है, वह ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार से ऊपर ज्ञान है, वह जे है, वही ज्ञान से प्राप्त होने योग्य है और वह मनुष्य मात्र के हृदय में विराजमान है। महाराज ने कहा, इस प्रकार मैंने संक्षेप से क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय बतलाया। मेरे भक्त इसको जानकर मेरे बाप को, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसी प्रकार
प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति के कार्य और गुणों को प्रकृति से ही उत्पन्न हुए तू समझ। कार्य कारण के कर्तापन के प्रकृति उत्पादन कारण कही जाती है और सुखों तथा दुखों के भोक्तापन में पुरुष आत्मा ही कारण कहा जाता है। प्रकृति में रहता हुआ पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। प्रकृति के सत्वादी गुण संयोग ही इसमें शुभाशुभ योनि और जन्मों में जाने का कारण है। जीव प्रकृति के सत्व रजस और तमोगुण रूपी माया में फंसकर अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतरों में जाता है। इस देह में परम पुरुष परमात्मा भी कहा गया है। वह सबका साक्षी है, शुभ का अनुमोदक है, पालक है, भक्ति भाव की भेद को स्वीकार करने वाला और महेश्वर है। जो जन इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जानता है, वह प्रत्येक अवस्था में रहता हुआ भी फिर जन्म धारण नहीं करता। कई एक अभ्यासी ध्यान से, एकाग्र चिंतन से पुरुष और परम पुरुष के दर्शन करते हैं। कई एक अपने परमात्मा से आत्मा को देखते हैं, दूसरे सांख्य योग से और अन्य कर्म योग से आत्मा को जानते हैं। दूसरे कई तो इस प्रकार स्वयं न जानते हुए दूसरों से सुनकर ईश्वर की उपासना करते रहते हैं। श्रद्धापूर्वक आत्मवर्णन सुनने में तत्पर वे जन्म मृत्यु और स्वर्था तक की जानते हैं। हे भरतवर्ष, जितना कुछ भी चराचर जीवों का समूह उत्पन्न होता है वह क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के संयोग से उत्पन्न होता है। यह तू जान, सब नाशवान प्राणियों में नाश होते हुए सम एक रस रहने वाले परमेश्वर को जो मनुष्य जानता है वही उसको जानता है। ईश्वर को सर्वज्ञ एकसर भाव में स्थित जानता हुआ मनुष्य अपने आत्मा को हनन नहीं करता। वह अविश्वासी तथा नास्तिक कदापि नहीं बनता और इस निश्चय से परम गति को प्राप्त कर लेता है। जो ज्ञानी ऐसा समझता है कि सर्व प्रकार कर्म प्रकृति से ही किए जा रहे हैं, सृष्टि में क्रिया स्वाभाविक है, वह आत्मा को अकर्ता जानता है। जब प्राणियों के पृथक अस्तित्व को भी एक परमेश्वर में स्थित जानता है और उसी में हुए विश्व के विस्तार को देखता है, तो तब वह ब्रह्मा को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, यह ऊपर वर्णन किया गया परमात्मा अनादि और प्रकृति के गुणों में रहित होने के कारण अविनाशी है। वह शरीर से देह रूप क्षेत्रों में साक्षी रूप से रहता हुआ भी ना कर्म करता है और ना कर्म संस्कार से लिप्त होता है। जैसे सूक्ष्म होने से सर्वव्यापी आकाश को कोई लेप नहीं लगता, किसी वस्तु का संस्कार नहीं छूता, इसी प्रकार सर्वत्र देहमान में रहता हुआ परमात्मा प्राणियों के कर्मों से लिपायमान नहीं होता। जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार हे भारत, सब देह को एक ही क्षेत्रीय साक्षी परमेश्वर जीवन ज्योति दान करता है। जो जन इस प्रकार ज्ञान की आंखों से क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के भेद और जीवों की प्रकृति से मोक्ष को जानते हैं, वे परम ब्रह्मापद को पाते हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का क्षेत्र यज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय समाप्त होता है। तो मिलते हैं 14वें अध्याय में।